नमस्कार। एक बार फिर शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ में हम आज मौजूद हैं। हम आज भी उन तमाम खबरों के साथ आपके पास पहुंच रहे हैं जो खबरें आप तक न पहुंच पा रही हों, और उन खबरों के अलावा उसके पीछे की बहुत सारी जानकारी जो आपको जानना चाहिए वो भी हम इस कार्यक्रम में देने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। इसके अलावा दिन में अगर कोई विशेष घटनाक्रम होता है तो भी हम आपको उस कार्यक्रम के अलावा भी जानकारी देते हैं, ताकि आप अपने आप को अपग्रेड रखें दिन भर के कार्यक्रम के लिए। तो हम आज शुरू करते हैं बिल्कुल ताज़ा खबरों के साथ में। हम पहले पत्रिका शुरू करते हैं। तो पहले पेज पे तो सामान्य खबरों के हम राष्ट्रीय खबरें हैं जो आपके जानकारी में होगी। इसके अलावा शहर की खबरों में 4 दिन तक रहेगी गुलाबी ठंड, अगले 4 दिन तक कपकपाएगी। 100 नए इलेक्ट्रिक वाहन से बदलेगी शहर की सुबह, ये एक बड़ी खबर है। और नंदलालपुरा से कबूतर खाना तक बनेगा रोड चौड़ा होगा। ये 100 नई इलेक्ट्रिक बसों के वाहन चलेगी, क्या है ये शेखर जी? इंदौर नगर निगम ने 2014-15 में जब स्वच्छ भारत मिशन आया उस समय जो घर घर से कचरा लेने के लिए जो गाड़ियां खरीदी थी वे 10 साल में अब खंडर हो चुकी है। उन गाड़ियों को बदलने की जरूरत महसूस की जा रही है। 300 गाड़ियां नगर निगम बदल चुका है। 100 गाड़ियों का नया टेंडर लगाया है। ये टेंडर लगने के बाद जो 100 नई गाड़ियां आएगी वो शहर की पुरानी खटारा गाड़ियों की जगह रिप्लेस हो जाएगी। और महापौर पुष्यमित्र भार्गव कह रहे हैं कि अभी भी हमें 50 गाड़ियों की और जरूरत है, जिसके लिए वे विधायकों से, सांसदों से और मंत्रियों से गाड़ियां मांग रहे हैं। पिछले दिनों महेंद्र हाडिया से उन्होंने 3 गाड़ी मांगी थी, जिसका उन्हें भरोसा भी दिया गया कि मिलेगी। ये अच्छी बात है, अगर विधायक भी इस पर ध्यान दे रहे हैं तो ये बात है। और दूसरा, ये डीजल के वाहन बंद हो जाएंगे, जो डीजल सीएनजी दोनों बंद कर दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक लाने की तैयारी है। अच्छा, ये नंदलालपुरा से कबूतर खाना कौन सा रोड है जो लंबे समय से अटका पड़ा है, अब टेंडर हो गए जारी? नंदलालपुरा चौराहे पर हम जब नोटिस करते हैं तो नंदलालपुरा चौराहे से हम जवाहर मार्ग की तरफ चढ़ते हैं तो चौड़ा रोड मिलता है। हम नंदलालपुरा से इधर सब्जी मार्केट की तरफ आते हैं तो चौड़ा रोड मिलता है। संजय सेतु की तरफ जाते हैं चौड़ा रोड मिलता है, पर सामने की तरफ जो हम नीचे कबूतर खाना की ओर उतरते हैं वो बड़ी सकड़ी रोड मिलती है, जिस पर ट्रैफिक का काफी दबाव है। इस रोड को बनाने की जरूरत थी, शायद अब उसके दिन आने वाले हैं। हाँ, इसमें 200 बाधक निर्माण भी हटेंगे। कितना चौड़ा होगा रोड ये? इस रोड की लंबाई चौड़ाई को जो लेकर अभी तय नहीं किया गया, पर ऐसा कहा जा रहा है कि 80 फुट चौड़ा होगा। हाँ, ये रोड बन जाने से जरूर निश्चित बात है कि हम लोग जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टेड वगैरह जाने के लिए हमको एक बहुत अच्छा रोड वापस मिल जाएगा। मुख्य मार्ग पे दबाव कम हो जाएगा, अच्छी बात है ये। और बाकी सब सामान्य खबरें हैं इसमें जो शहर से जुड़ी हुई हैं। अब हम प्रभात किरण की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में जो विशेष खबरें हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में तो एक एलिवेटेड ब्रिज जो बनना कैंसिल हो गया, उसकी जगह पे नया फ्लाईओवर बनाने को लेकर बात की जा रही है। और पीडब्ल्यूडी ने इंदौर विकास प्राधिकरण को चिट्ठी लिखी है कि जिनको पुराना काम, मतलब जो कांग्रेस के कार्यकाल में जिनको एलिवेटेड ब्रिज का काम दिया गया था, अगर उसी कंपनी को ये काम दे दिया जाएगा तो 35 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि बचेगी। ये एक अच्छी बात भी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो गवर्नमेंट की कंपनी भी है, वो उत्तर प्रदेश की सरकारी कंपनी है ब्रिज कॉर्पोरेशन, जिसको ये काम दिया गया था। क्या है ये? मुझे ऐसा लगता है कि एक समझदारीपूर्ण निर्णय, एक कोशिश की है पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने आईडी को चिट्ठी लेकर कि ठीक है, एलआईजी से लेकर नौलखा चौराहा तक का जो एलिवेटेड पुल बनना था उसको कैंसिल करके इसकी जगह एबी रोड पर 5 नए पुल बनाने की जो कवायद की, उसका सर्वे शुरू हो गया है। तो उनका पीडब्ल्यूडी के अफसर चाहते हैं कि इसका काम जो है उसी कंपनी को दे दिया जाए जिसको पहले हम लोगों ने एलिवेटेड के लिए तय किया है। काफी अच्छी कंपनी है, वो उसको काम का अनुभव भी है, और इससे जो खर्चा वो कर चुकी है उसका खर्चा इनको भी बचेगा, नहीं तो पीडब्ल्यूडी के पैसे पानी में चले जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर एक विभाग ये सोचता है कि सरकार के 35 करोड़ रुपए बचाने के लिए उसको प्रयास करना चाहिए, तो उसके प्रयास को धन्यवाद भी दिया जाना चाहिए। कम से कम वो इतना सोच तो रहे हैं। नहीं तो लोग अधिकारी, बहुत बार तो ये होता है कि क्या करना, हमने पैसा डूब गया तो सूख गया। पर ये प्रयास बहुत निश्चित रूप से प्रशंसनीय प्रयास है। दूसरा, ये आज शौचालय में होर्डिंग छत पे लगे, सब जमीन पे आ गए हैं। ये होर्डिंग का क्या धांधा बहुत दिनों से चल रहा है? ये होर्डिंग का एक बड़ा खेल जो है नगर निगम ने पकड़ा है। एक्चुअली होता ही है कि ये शहर नगर निगम सीमा में आता है तो इसका मालिकाने हक नगर निगम का होना चाहिए, पर यहाँ होता है ऐसा कि स्मार्ट सिटी कंपनी बनाई गई, AICTSL की कंपनी बनाई गई। अब स्मार्ट सिटी में जो बैठते हैं वो अफसर इतने स्मार्ट है कि वे नगर निगम को कुछ नहीं समझते। उन्होंने शहर में सुविधा घर के ऊपर, सुविधा घर पर होर्डिंग लगाने की मंजूरी दी थी। शर्त ये थी कि वो बोर्ड जो हैं सुविधा घर की छत पर लगेंगे, पर खेल ऐसा कर दिया गया कि वे छत से उतरकर जमीन पर आ गए और जमीन में भी शौचालय से दूर जाके सड़क किनारे खड़े हो गए। जबकि शर्त ये है
कि किसी भी 5 लाख से ऊपर की आबादी के शहर में यूनिपोल के अलावा कुछ भी सड़क पर नहीं लग सकता है। अब यूनिपोल कैसे बताएं? तो लोहे के स्ट्रक्चर को एसीबी की सीट से ढक दिया गया ताकि ये लगे कि ये यूनिपोल है, और ये खेल चल रहा था और 1 साल से ये बोर्ड खड़े थे। अब जाके नगर निगम की नींद खुली है। कल जब एक पंजा लगा तो वो यूनिपोल नीचे जमीन पर आके गिर गया। तो अगर आधी तूफान आएगी, एक बड़ा हादसा हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये स्मार्ट सिटी के अफसरों को सोचना होगा। ये भी इसी से जुड़ा एक घोटाला भी मैं आपको और बता देता हूँ कि जब ये सुलभ शौचालय शहर में बनने थे, तब इसको लेकर जब टेंडर जारी किए गए थे कि यहाँ बनना है, तो इसमें से कम 12 ऐसे हैं जो गलियों में बनने थे, और उनको गलियों से बाद में टेंडर होने के बाद वो सड़क मुख्य मार्ग पे ले आए। और इतना बड़ा घोटाला है ये भी अपने आप में नगर निगम का कि जिस पे ध्यान नहीं जा रहा है, पर एक इसको लेकर भी इन और सबके ऊपर व्यापार हो रहा है उसके ऊपर। ये एक बड़ी गड़बड़ है। तीसरी एक खबर हो रही, भाजपा जिला अध्यक्ष के नाम पे गैर कानूनी खुदाई चल रही है। तो ये बाकी खुदाई के कानून चल रही है क्या? ये जग जाहिर है कि जहाँ भी खुदाई हो रही है, खुदाई के ठेके जिन लोगों के पास है वे किसी न किसी राजनीतिक नेता के पट्टे हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। अब बड़े गांव में जो जगह को पकड़ा है खनन माफिया विभाग ने, वे खनन माफिया जो हैं जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा का नाम ले रहे हैं, उनसे अपने संबंध बता रहे हैं। हालांकि चिंटू वर्मा का इससे कोई ताल्लुक नहीं रखते, उन्होंने साफ इसको लेकर इनकार किया है, पर माफिया जो हैं वे अफसरों को इनका नाम लेकर धमका रहे थे। ये भी बड़ी बात है कि आजकल जिसको देखो, अब अपन यहाँ पुराने समय में पेशाब घर पे ये जो बना हुआ था, सार्वजनिक पुत्रालय बना था, उसके ऊपर कब्जा हो ही रहा था, तो उसमें पार्षद वार्षद सबके नाम आ रहे थे। लोगों की हिम्मत की दाद भी देना चाहिए कि लोग डरते नहीं हैं शहर में कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, पर फिर भी लोगों को रोकना जाना चाहिए। अच्छी बात है, कम से कम ऐसे अधिकारियों को बधाई भी दी जानी चाहिए, कम से कम जो कलेजा ठोक के काम तो कर रहे हैं शहर के अंदर, और रोका सही। अब हम अग्निबाण की खबरों की बात भी कर लेते हैं। अग्निबाण की खबरों में आज तो अशोक चौहान जी का जन्मदिन है। अशोक चौहान जी पूर्व एल्डरमैन भी रहे हैं शायद, और कैलाश वर्गीय के बहुत करीबी नेताओं में रहे, और शहर को बजरबट्टू सम्मेलन से परिचित भी कराया उन्होंने। और किस्मत से मेरे को भी एक बार बजर बट्टू बनने का मौका मिला था, उसके बाद से तो बट्टू ही बन के रह गया, बजर तो बचे ही नहीं मेरा ये है। और इसके अलावा जो है बाकी खबरों में आज अग्निबाण में सब सामान्य खबरें हैं। अग्निबाण, हाँ ये जरूर एक अच्छी खबर। एक तो अपन इसमें बात करना, रात का पारा फिर गिरा। आज मैं देख रहा था कम से कम 6 डिग्री जाएगा अगले 4-5 दिनों के अंदर। क्या स्थिति है ठंड को लेकर? जो मौसम चल रहा है, जिस तरीके से सर्दी अपना रंग दिखा रही है, पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है, वहां से उत्तरी हवाएं जो हमारी तरफ आ रही है वे शीतलहर की ओर को बढ़ा रही है। रात के समय तो 9, 10, 11 बजे तक तो फिर भी ठंड ठीक रहती है। जैसे ही 2 बजे बाद का रात का मौसम आता है, इतनी ठंडी हो जाती है कि घर से बाहर ठंडी हवाओं के थपड़े लगने लगते हैं। जो लोग सुबह घूमने जाते थे, सबने घर के अंदर रहना ही मुनासिब समझा। और मुझे लगता है कि इतनी कड़ाके की ठंड में सुबह अर्ली मॉर्निंग घूमने ना जाएं तो ठीक है। हाँ, और जो हृदय रोग संबंधी भी मरीज हैं उनको तो खासकर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय खून का ब्लड जो है बहुत तेज़ी से गाढ़ा होता है और उसका असर पड़ता है। ये बेहतर बात भी है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। एक और खबर है शेखर जी इसमें कि नेशनल हाईवे पर अवैध कब्जों को लेकर हर माह होगी जांच। अब क्या मतलब, अपन मानेंगे हाईवे पे भी कब्जे होने लग गए हैं क्या? ये बड़ी चौंकाने वाली और बड़ी अच्छी खबर है कि हाईवे पे भी कब्जे होते हैं। पर भाई साहब, ये मानना होगा कि कब्जेधारियों के लिए कोई सरहद नहीं होती। वे गली की सड़क हो, वे मेन रोड हो, वो नेशनल हाईवे हो, वे किसी जगह को नहीं छोड़ते। उन्हें जहाँ मौका मिलता है वे अपना तंबू तान देते हैं। हाँ, जैसे पक्षियों के लिए कहते हैं ना, उनके लिए मंदिर मस्जिद सब एक ही होता है। कब्जेधारियों के लिए सब जगह एक ही है। कल सुबह एमवाई से एड्स की जागरूकता को लेकर बड़ी रैली भी निकलेगी, ये भी है। IIT में अभी ये माननीय मोहन यादव जी के उसमें जो अभियान चल रहा है उसके अंदर 450 लर्निंग लाइसेंस बने हैं खुले रूप से। और कल जिनके पास भी निमंत्रण आए हो कृपया करके चेक कर लें। कल आखिरी दिन है शादियों का, इसके बाद 1-2 दिन और निमंत्रण आएंगे और उसके बाद 1 महीने के लिए निमंत्रण बंद हो जाएंगे, है ना। 1 महीने के लिए बंद होंगे, 1 महीने हर मास लग जाएगा। तो जो भी हो शादी वादियाँ देख दाख लें आप। और इसके अलावा जो है इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं है। खजराना, हाँ ये जरूर है कि इस बार विदेश मेहमान जो आए तो उन्होंने खजराना गणेश मंदिर पर डॉलर भी खूब डाल के गए हैं यार। ये अच्छी बात है कि भगवान को डॉलर हो रहे हैं। और ठंड वाले में एक बात और भी अपन बात कर लें यार, ये अच्छी बात है कि जानवरों को भी ठंड लगती है। ऐसा नहीं है कि जानवरों को ठंड नहीं लगती। तो नगर निगम ने जो है सांपों को, कछुओं को, मंकी के जो पॉकेट मंकी होते हैं छोटे वाले, उनके लिए पिंजरे लगाए हैं और उनको स्वास्थ्यवर्धक खाना दिया जा रहा है। क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठंड के मौसम में पशु पक्षियों की भी सेहत की चिंता की जाती है। चिड़ियाघर में उनके लिए बल्ब से रोशनी करके गर्माहट देने की कोशिश की जा रही है। नेट से उनके पिंजरे को ढका जा रहा है ताकि ठंडी शीतलहर की जो हवाएं हैं उन पर उनको ज़्यादा परेशान ना करें।
अच्छी पहल है। चिड़ियाघर के प्रभारी शायद उत्तम यादव। उत्तम यादव जी। हाँ, मैंने ये देखा था उनका कि वो बेचारे वैसे भी रात को जाके यूं भी चेक करते रहते हैं किसी जानवर को लेकर कुछ हो नहीं। अच्छी बात है ये भी। अब हम दोपहर की खबरों की बात भी कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा समझौता रूस और भारत के बीच में हुआ है, मुकेश अंबानी ने किया है, और ये 13 अरब डॉलर का कच्चा तेल अब भारत जो है, मतलब मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस जो है वो रशिया से खरीदेगी। अभी तक हम लोग तेल खरीद रहे थे, जो हमारी सरकारी कंपनियां वो तेल खरीद रही थी कहाँ से, सऊदी अरब से। इससे आधी कीमत पे ये पैसे जो, इससे कम कीमत पे ये जो है कच्चा तेल भारत को मिलेगा। मुकेश अंबानी के ग्रुप मतलब 2.5 करोड़ टन तेल हर साल मिलेगा, जो अपनी खपत से कहीं ज़्यादा होगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कंपनी को मिलेगा। अब आम आदमी को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आम आदमी को अभी तक भी कोई सुविधा मिली नहीं, जबकि तेल कंपनियां, पेट्रोल कंपनियां 15 रुपये लीटर कमा रही हैं। कल लोक अदालत में 1 लाख से अधिक प्रकरण रखे जाएंगे, 82 खंडपीठों का गठन होगा और 50 करोड़ रुपए का रखा गया है। सबने अलग अलग अपने अपने टेंट कनात लगाए हैं, बिजली कंपनी के भी अलग और नगर निगम के अलग। क्या लग रहा है, क्या संभावना है? बरोबर है, इस साल की सबसे आखिरी लोक अदालत है। इसके बाद सीधी फरवरी में लोक अदालत आनी है। जिन लोगों के मामले कोर्ट में पेंडिंग है वे आपसी समझौते से निपटा सकते हैं। नगर निगम में जिनके टैक्स बाकी हैं वे सरचार्ज में छूट लेके निपटा सकते हैं। बिजली कंपनी भी समझौते के लिए कह रही है। तो ऐसे मुझे लगता है कि कल का दिन अहम हैगा। जिन लोगों को अपने मामले टैक्स भरना है या अपने पुराने कोई पेंडिंग मामले निपटाना है वो निपटाना भी चाहिए, और बेहतर होगा भी, क्योंकि इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद में टैक्सेशन वगैरह में बड़े सुधार होंगे। तो आप अगर डिफ़ॉल्ट रहे तो फिर आपको पैसे भरना पड़ेंगे। एक लहसुन की कीमतों को लेकर बड़ा झमेला हो गया, 7,000 रुपये के दिन में गिरावट आ गई लहसुन की कीमतों में, उसको लेकर भी बड़ा हल्ला मचा हुआ है। और एक इसी चैनल पर दोपहर न्यूज़ चैनल का एक इंटरव्यू है, जिसको अखबार ने भी दैनिक दोपहर में भी प्रकाशित किया गया, जिसमें भंवर सिंह शेखावत जी ने कहा है कि भाजपा ने अपना रास्ता बदला तो मैंने अपना रास्ता बदल दिया है। इसके साथ में उन्होंने यह भी कहा उस इंटरव्यू में कि जो लोग भाजपा में, कांग्रेस से भाजपा में चले गए हैं, जो बड़े नेता किसी स्वार्थ में या किसी लालच में, उनका कोई भविष्य भाजपा में नहीं है। भाजपा को बहुत करीब से देखा है उन्होंने, और उनका ये मानना है कि ये सारे लोग उपयोग होने के बाद में खाली हाथ ही भाजपा से लौटेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो दोपहर न्यूज़ की लिंक को आप खोल लें, उस पर आपको ये पूरा इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। तो ये तो थी आज की हमारी अखबारी खबरें। अब हम कुछ राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक चर्चा में एक साल बेमिसाल हमारे शहर के विधायकों का। हाँ, हमने कल कहा था कि हम पहले दिन शुरू करेंगे, तो आज हम क्षेत्र क्रमांक 1 से शुरू करते हैं। क्षेत्र क्रमांक 1 के कद्दार विधायक है कैलाश वर्गीय, जो मंत्री भी है और इस शहर को कई सौगात दे चुके हैं। तो कैलाश वर्गीय ने जो सौगात दी है उसमें इस शहर को ये मानना पड़ेगा कि विकास की प्रसव पीड़ा अगर इस शहर ने पहली बार महसूस की तो वो कैलाश वर्गीय के महापौर काल में महसूस की थी। और जब ये 4 बांड रोड आज जो इस शहर को मिले हैं, मैंने कल भी ये बात कही थी कि कैलाश वर्गीय से जब पाटनीपुरे से लेकर वहाँ MIG तक के रोड बनने को लेकर व्यापारियों ने दबाव बनाया कि 80 फीट बना दो साहब, बड़ी राहत हो जाएगी, और सारे वो उन्होंने अपने हाथ पांव अपने आजमाए। और कैलाश वर्गीय जी ने सार्वजनिक रूप से खड़े होकर एक ही बात कही थी कि मैं आज के लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं आने वाले 20 साल बाद के लिए सोच रहा हूँ कि आने वाले 20 साल बाद ये रोड इस शहर का सबसे बेहतरीन रोड होना चाहिए, और उसके अलावा मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। ये पूरा रोड 110 फीट का ही बनेगा। वो 110 फीट का रोड बना, और मैं ये मानता हूँ शेखर जी कि वो सबसे बेहतर रोड था। अब 1 नंबर में क्या क्या काम शुरू हो गए हैं जिसके कारण कैलाश वर्गीय को वहाँ पे वो मिलना चाहिए सम्मान। बात करें कैलाश विजयवर्गीय, तो कैलाश विजयवर्गीय वो विजनरी लीडर हैं जो काम से जिनकी पहचान है। मुझे मालूम है कि जिस दिन उनका टिकट 1 नंबर विधानसभा को लेकर हुआ, 1 नंबर विधानसभा अवैध कॉलोनियों की बसाहट वाली विधानसभा है, जहां काफी लोग रहते हैं। उन लोगों की एक आशाएं जगी कि यार कैलाश विजयवर्गीय सरी के लीडर उनकी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे तो वाकई इस विधानसभा के दिन फिरेंगे। ये वही विधानसभा है जहाँ पानी की समस्या है, जहाँ सीवरेज की समस्या है, जहाँ सड़कों की समस्या है। अवैध कॉलोनियों का बोलबाला होने से ये मूलभूत सुविधाएं वहां के लोगों को नहीं मिल पा रही थी। 1 साल के अंदर कैलाश विजयवर्गीय ने उसका खाका तैयार किया है। पर मेरा ऐसा मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय ने विकास की तो बात की है, विकास को अभी उन्होंने जो प्लानिंग की है वो अभी दिख नहीं रही है, वो दिखेगी 1-2 साल बाद। पर सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया है, नशे से मुक्ति दिलाई है 1 नंबर विधानसभा को। उनके कहने के बाद 1 नंबर में नशे पर जो पुलिस ने सख्ती दिखाई है, अब वहां पर नशेखोरी कम हो गई है, नशा बेचने वाले वहां से तड़ीपार हो गए हैं। नहीं, वैसे भी मैं तो है ही, अच्छी बात है, कैलाश वर्गीय का ये विजन तो है ही उनमें। और मैं दूसरे नेताओं से कैलाश वर्गीय की तुलना इसलिए भी करता हूँ कि कैलाश वर्गीय जैसे बहुत सारे नेताओं का आप कोई काम कहते हैं और वो किसी और को कहते हैं कि ये काम कर देना, अगर वो नहीं होता तो उस नेता के स्वास्थ्य पे या उसके प्रभाव पे कोई अंतर नहीं पड़ता। पर कैलाश वर्गीय शहर में एकमात्र ऐसे नेता कि अगर आपने कोई काम कहा है तो उसके बाद अगर वो नहीं हो रहा तो वो खुद असंतुष्ट हो जाते हैं, ये काम हुआ कैसे नहीं।
तो एक बात जरूर है, इसीलिए कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा अमला जो है वो कैलाश वर्गीय पे बहुत भरोसा करता है कि उसे मालूम है कि अगर हमने कहा ये हमारे लिए, हम तो अब खैर हम तो हमारे हाथ में नहीं है, तो भाजपा की राजनीति है, पर मैं ये मानता हूँ कि जिस कद पे वो हैं और जिस पद पे वो हैं, एक स्टेप और ऊपर उनको जाना चाहिए। अगर इंदौर के विकास का मॉडल देखना है या पूरे प्रदेश को देखना चाहिए तो एक स्टेप ऊपर और उनको जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कैलाश विजयवर्गीय को। कई दिनों से ये शहर की एक अपेक्षा है कि कैलाश विजयवर्गीय जब बड़े किसी सिर्फ एक स्टेप और ऊपर जाएंगे तो इस शहर के शहर सूरत ही बदल जाएगी, सीरत ही बदल जाएगी। हालांकि शहर तरक्की कर रहा है, कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके से विकास का रास्ता दिखाया था उसी हिसाब से बाद में डेवलपमेंट हुआ है, शहर की सड़कें चौड़ी हुई है, तो वैसा ही एक नंबर में भी बदलाव होगा। और एक नंबर के कार्यकर्ता मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय के आने के बाद इस तरीके से चार्ज हुए हैं, उसके बाद एक नंबर में विकास के लिए रोज नए मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। आकाश पूरे समय एक नंबर को संभाले हुए हैं, इस तरीके से जिस तरीके अपने घर को संभालते हैं अपन नहीं, और अपनी टीम भी खड़ी करते हैं। ये सब हम लोग, इनकी एक सबसे अच्छी आदत ये है कि कार्यकर्ताओं का चयन जानते हैं कि कौन कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी बात ये कि इनके दरवाजे से कोई खाली आदमी लौटता, मतलब हर आदमी अगर सवेरे पहुंचता है तो सारे लोगों की सुनते हैं, सारे लोगों से बात करते हैं, भले फिर रात को 1 बज रही हो, पर बात करने का उनके कैलाश वर्गीय का और उनके परिवार का एक विशेष आदत थी उनकी है कि। अब हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कल कांग्रेस का बहुत बड़ा मेला झमेला है, भोपाल में घेर देंगे, भोपाल हिला के रख देंगे। पर जो परसों है क्या, हाँ, तो परसों को लेकर कल शायद बसों वसों के जाने का, तो जो कांग्रेस की सूत्र है उनके अनुसार जो बताया जा रहा है, 1 नंबर में कोई जाने वाला ही नहीं, एक आध इनोवा जाएगी तो जाएगी। 2 नंबर से केवल चिंटू कुछ वाहन लेके जा रहे हैं, चूँकि प्रतिपक्ष नेता है इसलिए, तो चिंटू और राजू भदौरिया की टीम में जितने लोग जा सकते हैं वो जाएंगे। 3 नंबर में जाने की स्थिति कुछ नहीं, कुछ शायद पिंटू जोशी ने और कुछ शायद अश्विन जोशी ने अपनी अपनी तैयारियां की हुई है, जिसके आधार बताया जा रहा है कि कुछ फौज जा सकती है उसके अंदर। 4थे नंबर की हम बात करें तो 4 नंबर में सुरजीत और ये तमाम लोग जो है ये खुद ही जा रहे हैं, इनके साथ कोई बड़ा लवाजमा बस वस का जाने वाला नहीं है। 5 नंबर की स्थिति में सत्यनारायण पटेल ने कुछ व्यवस्था की है, जो लोग जा रहे हैं। अब इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की क्या स्थिति है, चूँकि मामला जीतू पटवारी से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जीतू पटवारी ने राहु से शायद 2-1 बसों की व्यवस्था की है, ये बताया जा रहा है। तो कल सवेरे सारे मामले, कल सब पता लग जाएगा कौन कौन जा रहा है कौन कौन नहीं जा रहा है, सारा खाका सामने आ जाएगा। पर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर। ये तो था हमारा राजनीतिक मामला। अब हम कल फिर ताज़ा खबरों के साथ एक बार फिर मिलेंगे। हम फिर आग्रह करेंगे कृपा करके अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को लाइक करिए। आप जितना लाइक करेंगे और जितना लोगों तक बांटेंगे इस कार्यक्रम को, हम उसको ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमें खुशी होगी कि हमारे कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।